हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फैक्ट टेक्स के एक नए वीडियो में। और यूपी स्कॉलरशिप 2024-25 को लेकर के एक लेटेस्ट ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लखनऊ दिनांक 22/4/2025 यानी कि 22 अप्रैल 2025 की यह ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। सबसे पहले तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्कॉलरशिप की अपडेट्स के लिए आप सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अभी आपने देखा होगा विगत एक दो दिनों में लगभग आपने 21 के डेट में देखा होगा, 22 के डेट में भी देखा होगा। अब बहुत सारे बच्चों का जो पीएफएमएस पे जो पेमेंट स्टेटस है वो अपडेट हो रहा है, वहाँ पे वैलिडेट किया जा रहा है। बहुत सारे बच्चों का रिजेक्ट हो गया है 21 के डेट में, फिर से वो ऑटोमेटिकली आपका वैलिडेट किया जा रहा है। 22 के डेट में बहुत सारे बच्चों का वैलिडेट किया गया है, फिर से उसके बाद से आपका अप्रूव्ड बाय एजेंसी होगा और उसके बाद से आपका ट्रेजरी स्टेटस लगेगा। और अगर आपके कैटेगरी के फंड में पैसा रहता है तो जल्दी आपको पैसा देखने को मिल जाएगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको सारी स्थिति बताई थी, ठीक है, कि कब तक आपका पैसा वगैरह आ सकता है। ये जो विशेष करके नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले विषय की बात करें। वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2024-25 में दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति शैक्षिक भत्ता एवं शुल्क प्रतिपूर्ति के संबंध में, यानी कि ये जो नोटिफिकेशन है एससी और एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए है जिनका फॉर्म अभी क्या है वेरीफाइड नहीं हुआ है, पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अभी उनका फॉर्म वेरीफाइड नहीं हुआ है, तो उनके लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इसमें करना क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना होता है, ये सारे आपके कॉलेज लेवल के काम है। यहाँ देखिए जो मेन पॉइंट्स है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। उक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि परिषद से संबंध राज्य के अनुदानित पीपीपी मोड एवं निजी क्षेत्र में स्थापित संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति छात्र छात्राओं के छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी आवेदन आप द्वारा समाज कल्याण के छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर अग्रसारित किए गए हैं। छात्र छात्राओं के उक्त आवेदनों को परिषद स्तर से भी समाज कल्याण के छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति पोर्टल पर ऑनलाइन अग्रसारित किया जाना है। इस हेतु निम्न अभिलेखों की आवश्यकता है। यानी कहने का सीधा मतलब है, आपने फॉर्म फिलअप किया, कॉलेज में क्या किया, सबमिट किया, तो कॉलेज लेवल से क्या होता है, आपका डेटा समाज कल्याण विभाग को फॉरवर्ड हो जाता है। अब जो भी आपके कॉलेज होते हैं उसका एक यूनिवर्सिटी होगा जो मेन करिए कि बोर्ड होता है, जैसे कि हमारी पॉलिटेक्निक की बात करें तो बीटीपी बोर्ड होता है। इसी प्रकार से आपका जो भी यूनिवर्सिटी होगा, जो भी आपका बोर्ड होगा, वहां से भी जो आपका फॉर्म आपने कॉलेज में सबमिट किया है वहां से भी आपका जो डेटा है वो समाज कल्याण विभाग को क्या होता है, फॉरवर्ड किया जाता है। तो आपके कॉलेज वाले ने तो सारे डेटा को फॉरवर्ड कर दिया है। अब आपकी बोर्ड की बारी है कि बोर्ड यूनिवर्सिटी, आपने देखा होगा बोर्ड यूनिवर्सिटी एफिलिएटिंग एजेंसी द्वारा सत्यापित किया गया है, सत्यापित नहीं किया गया है, तो वही होता है वो जो भी आपका बोर्ड हो गया, आपकी यूनिवर्सिटी हो गई, उसके द्वारा भी आपका जो डेटा है, डिटेल्स वगैरह है, कुछ बेसिक डेटा और डिटेल्स होते हैं वो समाज कल्याण विभाग को अग्रसारित किया जाता है। तो इसी को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है कि कॉलेज वाले जितना बच्चों का डेटा वगैरह है वो बोर्ड को यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर दे, और बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या करेगा, समाज कल्याण विभाग को फॉरवर्ड करेगा और उसके बाद से आपका फॉर्म वगैरह वेरीफाइड होगा। तो ये एससी एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए है। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम है कि एससी एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं का फॉर्म भी लेट तक समय मिलता है कि हाँ आप फॉर्म फिलअप कर लीजिए, और उनका पैसा भी लगातार आते रहता है, अप्रैल में, मई में, जून तक उसका उनका पैसा वगैरह आएगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, तो जिनका फॉर्म वगैरह पेंडिंग में पड़ा हुआ है, अभी तक वेरीफाइड नहीं हो पाया है, तो उनके लिए खुशखबरी है एससी एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए कि आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन वगैरह चलेगा और उसके बाद से आपका जून में जाकर के पैसा आने वाला है। तो इसी को लेकर के ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। देखिए, अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि दिनांक 27/4/2025 तक प्रत्येक दशा में उपरोक्त अभिलेखों को परिषद कार्यालय में जमा कराना सुनिश्चित करें, जिससे अग्रतर कार्रवाई की जा सके। यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण एवं समयबद्ध है, जिस कारणवश इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए, यानी कि लापरवाही न की जाए। यदि आप द्वारा उपरोक्त कार्य में शिथिलता बरती जाती है तो आपकी संस्था के छात्रवृत्ति शुल्क प्रतिपूर्ति संबंधी आवेदनों को अग्रसारित नहीं किया जाएगा, जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व संस्था प्रधानाचार्य निदेशक का होगा। यानी कि अगर कॉलेज वाले ये काम नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि बोर्ड वाले आपका डेटा फॉरवर्ड नहीं कर पाएंगे समाज कल्याण विभाग को, और आपका फॉर्म पेंडिंग का पेंडिंग या फिर जैसे का तैसे वैसे ही रह जाएगा, वेरीफाइड नहीं हो पाएगा। जब वेरीफाइड नहीं हो पाएगा तो जाहिर सी बात है कि पैसा नहीं आएगा। तो यही कहा जा रहा है कि इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी कॉलेज के प्रधानाचार्य की होगी। तो ये कॉलेज वाले क्या करेंगे, आपका पूरा डेटा 27 से पहले क्या करेंगे, बोर्ड को फॉरवर्ड कर देंगे, यूनिवर्सिटी को फॉरवर्ड कर देंगे, और बोर्ड यूनिवर्सिटी क्या करेगा, समाज कल्याण विभाग को फॉरवर्ड कर देगा। उसके बाद से आपका फॉर्म वेरीफाइड हो जाएगा और जून में जाकर के आप सभी स्टूडेंट्स का पैसा वगैरह आ जाएगा। जो बच्चे सेकंड इंस्टॉलमेंट वाले हैं उनका भी पैसा देखिए हो सकता है कि इसी के साथ भेज दिया जाए, ठीक है, कि हाँ जून में जो पैसा आने वाला है एससी एसटी वर्ग के छात्र छात्राओं को इसी के साथ भेज दिया जाए। रही बात जो ओबीसी जनरल और माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स है, इनके बारे में कोई ऑफिशियल सूचना नहीं है, अभी काम वगैरह चल रहा है। देखिए न्यूज वगैरह में आपने देखा होगा कि हो सकता है कि आपके लिए भी कोई अपडेट वगैरह जारी हो, जल्दी आपको भी पैसा देखने को मिले। अगर आपके कैटेगरी के फंड में पैसा रहता है तो आपको भी पैसा देखने को मिल सकता है। हालांकि इसके बारे में अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है, जैसे ही कोई ऑफिशियल अपडेट वगैरह आती है मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।